ईरान लगातार इजरायल को मिसाइलों से दहला रहा है। कल रात ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे और अभी तक की खबरों के मुताबिक ईरान अब भी लगातार हमले कर रहा है। IRGC ने साफ चेतावनी दे डाली है कि ये तो सिर्फ वार्निंग है। अगर अमेरिका या इजरायल की ओर से फिर कोई हमला हुआ तो वो अमेरिका और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाएगा। अप्रैल में लागू हुए युद्ध विराम के बाद पहली बार है जब ईरान ने सीधे इजरायल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। और ख़ास बात यह है कि इन हमलों के दौरान ईरानी लोग खुशी से झूम उठे और झंडे फहराने लगे। इजरायल के मुताबिक मिसाइलों का निशाना हाइफा और नाजरेत जैसे इलाके थे। पूरे देश में सायरन बजने लगे। लोगों को बंकरों और सुरक्षित ठिकानों में जाने के निर्देश तक दिए गए। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया और किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि ईरान के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। कहीं झंडे लहराए गए तो कहीं लोग खुशी मनाते दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग इजरायल पर हुए हमले का जश्न मना रहे हैं। लेकिन ईरानी मिसाइलों के कुछ ही समय बाद इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। राजधानी तेहरान, तबरीज और इस्फहान और कई अन्य शहरों में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। आसमान में धुएं के गुबार उठते दिखाई दिए और एक बार फिर पूरे क्षेत्र में युद्ध का डर मंडराने लगा। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इजरायल ने दक्षिण पश्चिम ईरान के माशहर शहर स्थित करुण पेट्रोकेमिकल कंपनी पर भी हमला किया है। इजरायली सेना ने दक्षिण पश्चिम ईरान के खुजेस्तान प्रांत स्थित माशहर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला करने की पुष्टि की है। सैन्य बयान में कहा गया कि इजरायली वायुसेना ने परिसर के कई लक्ष्य को निशाना बनाया है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इजरायल ने तब हमला किया जब डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू से हमला नहीं करने को कहा था। इसलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर ये जंग फिर से शुरू होती है तो क्या अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा रहेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से इजरायल और ईरान दोनों से संयम बरतने की अपील की है। ट्रंप ने कहा कि अब बहुत हो चुका और अब वो खुद इजरायली PM नेतन्याहू से बात करेंगे ताकि जवाबी हमला रोका जा सके। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि अगर नेतन्याहू फिर हमला करते हैं तो ये संघर्ष अगले 47 साल या 3000 साल तक चल सकता है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के साथ समझौता अब भी संभव है और दोनों देशों को बातचीत की मेज पर वापस लौटना चाहिए। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली किसी भी समझौते को स्वीकार करने के अलावा नेतन्याहू के पास कोई और विकल्प नहीं बचता है। ट्रंप ने कहा, फैसले मैं लेता हूं, नेतन्याहू नहीं। अब दूसरी तरफ ईरान का रुख लगातार सख्त होता जा रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसके पास बड़ी संख्या में मिसाइलें तत्काल लॉन्च करने के लिए तैयार है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने लेबनान या फिर बेरूत में हमले जारी रखे तो जवाब पहले से कई ज्यादा विनाशकारी होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसेन रज़ई ने कहा कि यह हमला युद्ध विराम के उल्लंघन और लेबनान के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी है। उनका कहना है कि किसी भी नए कदम का जवाब और ज्यादा सख्ती से दिया जाएगा। ईरान ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने पश्चिमी हिस्से का एयर स्पेस अगली सूचना तक बंद कर दिया है। बता दें कि उधर इराक ने भी 72 घंटों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, जबकि सीरिया ने 12 घंटों के लिए हवाई क्षेत्र और दमिश्क एयरपोर्ट के संचालन को अस्थायी रूप से रोक दिया है। उधर हॉर्मुज में भी हालात गर्म है। दावा है कि अमेरिकी सेना ने 2 ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड का कहना है कि ये ड्रोन समुद्री यातायात के लिए खतरा बन रहे थे और अमेरिकी सैनिक किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब इसके जवाब में भी ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर ही युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगा दिया। तेहरान का कहना है कि अमेरिका शांति कायम करने की बजाय सैन्य कार्रवाई से पूरे क्षेत्र को और अस्थिर बना रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ चेतावनी थी या फिर और बड़े युद्ध की शुरुआत? क्या ट्रंप नेतन्याहू को रोक पाएंगे और क्या युद्ध विराम पूरी तरह खत्म हो चुका है? इन सवालों के जवाब आने वाले घंटों में तय हो जाएंगे। सवाल है कि मध्य पूर्व की शांति अब किस ओर बढ़ेगी। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।